हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 10A। क्लास 9th का एक्सरसाइज 10A जिसमें हम देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स, और क्वाड्रिलेटरल्स में हम आर.एस. अग्रवाल बुक, कौन सा बुक? आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट सारा किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर उसका जो वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें ताकि आपकी जो भी डाउट है वो वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए। इसलिए एक बार प्रीवियस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, इन द गिवन फिगर, आपके पास पिक्चर है, आपके कॉपी बुक में भी दिया हुआ है। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर जैसे ही बोला, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ABCD इज ए स्क्वायर एंड एंगल PQR, ठीक है, PQR कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे PQR, हाँ ठीक है, 90 डिग्री है। इफ PB इक्वल टू QC इक्वल टू DR, PB कहाँ है? देखिए यहाँ पे PB इक्वल टू QC इक्वल टू DR, ये QC ये और DR हो गया, QC हो गया और PB ये इक्वल दिया हुआ आपके क्वेश्चंस में। साथ में आपको बोला कि प्रूफ दैट QB इक्वल टू RC, QB इक्वल टू RC। तो QB इक्वल टू RC ये वाला प्रूफ करना है आपको। फिर आपसे बोल रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, PQ इक्वल टू QR, PQ इक्वल टू QR प्रूफ करना है। PQ इक्वल टू QR, PQ कहाँ है? देखिए PQ यहाँ है, QR यहाँ है, यानी ये लाइन प्रूफ करना है। फिर बोला है कि एंगल QPR इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल QPR ये आपको दिखाना है 45 डिग्री। बात तो समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना क्या चाह रहे थे कि ABCD एक स्क्वायर है। जब आपको स्क्वायर दे दिया गया तो आपको कम से कम इतना पता हो जाना चाहिए कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD, ये चारों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये तो आपको पता है। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में लिखेंगे इन गिवन फिगर we can write, इस पिक्चर के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं? इस पिक्चर के थ्रू हम लिख सकते हैं क्या? QB इक्वल टू BC माइनस QC। अब इसमें आप घबराइएगा मत कि ये क्या लिख दिए। देखिए क्या लिखे, हम बता रहे हैं आपको। QB जो है, ये वाला जो है, हम लिखे हैं कि इस पूरे में से इसको घटाने पे मिलता है। बात समझ रहे हैं? ये पूरा QC, सॉरी ये पूरा BC जो है, ये पूरा BC, यदि हम इस पूरे BC में से, देखिए यहीं पे समझने वाली बात है आपको कि इस पूरे BC में से यदि आप QC को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? QB मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखे हैं कि QB में से BC माइनस QC कर दिए। फिर देखिए अब यहाँ पे आपको चूंकि दिया हुआ कि ABCD एक स्क्वायर है, ABCD इज अ स्क्वायर। जब आपका ABCD स्क्वायर है तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ऊपर भी लिखे थे, फिर से एक बार लिख दिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। अब आप क्या लिख सकते हैं? अब यहां पे लिख सकते हैं क्या कि QB इक्वल टू CD माइनस DR। अब यहां पर भी मत घबराइए कि ये कैसे हो गया। ध्यान दीजिए QB यहां पे ये है, QB यहां पे आपका ये है, तो ये CB जो CB है ये CD के इक्वल है, CD के इक्वल BC है, या CB बोले
BC के इक्वल CD है, तो यहाँ पे इस BC के जब पे CD कह दिया तो क्या तकलीफ है आपको? देखिए QB का QB और इस BC के जगह पे CD कह दिया तो क्या तकलीफ, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल स्क्वायर है, तो इसके जगह पे BC के जगह पे CD बोल दिए, और यहाँ पे देखिए QC के जगह पे, इस QC के जगह पे हम DR बोल दिए क्योंकि वो भी बराबर है। अब यहाँ पे आप चाहें रीजन तो अच्छे से लिख दीजिए QC इक्वल टू DR, ये आपका गिवन है, कोई तकलीफ नहीं होगा अब आपको। फिर आप देखिए, फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि QB इक्वल टू DR प्लस RC बोल सकते क्या? क्यों? इस CD के जगह पे, यहाँ पे देखिए, इस CD के जगह पे DR और RC बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस CD के जगह पे ये DR और RC बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, और ये DR का DR। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे देखिए DR ये प्लस में है, ये DR प्लस में है, गया बचा क्या? QB इक्वल टू RC, यही हमें प्रूफ करना था, QB इक्वल टू RC प्रूफ्ड। बात तो आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको कोई भी तकलीफ हो रहा है, आप वीडियो को फिर से एक बार देखें, पूरा आपको समझ में आने वाला है, कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो प्रूफ हो गया हमारा, QB इक्वल टू RC। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड PQ इक्वल टू QR। आपको प्रूफ करना है PQ इक्वल टू QR। पहले आप देख लीजिए PQ कहाँ है आपके पास। PQ इक्वल टू QR, ये यहाँ पे ये लाइन दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। अब देखिए, तो यहाँ पे लेते हैं प्रूफ में, प्रूफ में दो ट्रायंगल लीजिए, कौन कौन सा? इन ट्रायंगल RCQ, RCQ, ये ऊपर वाला ले रहे हैं, RCQ एंड ट्रायंगल QBP, ये वाला QBP। इन दोनों ट्रायंगल में थोड़ा सा आप गौर कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल में आप गौर कीजिए कि PB इक्वल टू RC या QC लिख सकते हैं क्या? PB इक्वल टू QC ही लिखिए, PB इक्वल टू QC, PB इक्वल टू QC। क्यों PB इक्वल टू QC? क्यों? क्योंकि आपका गिवन है PB इक्वल टू QC, गिवन है। देखिए PB इक्वल टू QC क्या है? गिवन है। बात समझ में आ रही होगी, इसमें क्या समझ में आई? तो आपका गिवन ही है, वही तो लिखे। फिर आप देखिए BP इक्वल टू RC बोल सकते हैं क्या? BP इक्वल टू RC, BP इक्वल टू RC, BP इक्वल टू RC। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे, आप सोच रहे होंगे ये कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैसे, तो अभी हम दिखाए हैं आपको, अभी इसके जस्ट प्रीवियस में दिखाए हैं कि जो DC होगा वो DR और RC के इक्वल होगा, दोनों को जोड़ने पे DR आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं BP इक्वल टू RC, ठीक है, BP इक्वल टू RC। साथ में हम ये बोल सकते हैं क्या कि एंगल RCQ, चाहे B भी बोल सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? रीजन, क्योंकि स्क्वायर का एंगल है, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, इच एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एंगल RCQ इक्वल टू QBP, ध्यान दीजिएगा, QBP, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया? इच ऑफ 90 डिग्री। आप ले सकते हैं इच ऑफ 90 डिग्री, या स्क्वायर का एंगल है, ये भी आप बोल सकते हैं। अब आप देखिए ना, दो साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, यानी कि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ट्रायंगल RCQ कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल QBP का। जब ये आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमने दिखा दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सिंपल, क्या सिंपल, PQ इक्वल टू QR, क्यों? CPCT, बार बार बता रहे हैं कि CPCT क्या होता है, प्रूव्ड हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्यू पी आर इक्वल टू 45, ये आपको दिखाना है। क्यू पी आर इक्वल टू 45, क्यू पी आर इक्वल टू 45। अब आप देखिए इन ट्रायंगल, देखिए इस और आसान है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस आर क्यू पी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बोल सकते हैं क्या? 180। ठीक है, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तीनों कोनों का मान एक ट्रायंगल में 180 होता है। अब देखिए क्यू पी आर तो हमें निकालना है, क्यू पी आर तो हमें 45 प्रूफ करना है। तो क्यू पी आर को छोड़ दीजिए, क्यू पी आर को छोड़ दीजिए, पी आर क्यू पी 90 डिग्री दिया हुआ है, आर पी क्यू जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 लिख लीजिए, प्लस पी आर क्यू। आप देखिए पहले अभी हम प्रूफ किए हैं क्या? अभी हम प्रूफ किए हैं कि पी आर क्यू जो है वो आपका क्यू पी आर के इक्वल है। अब आप बोलेंगे सर ये आप कहाँ प्रूफ किए हैं? तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एंगल और इस एंगल में, इन दोनों एंगल में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अभी हम यहाँ पे दिखाएं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। ध्यान दीजिए, ये साइड और ये साइड इक्वल है। सो जब दोनों साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा। यानी इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। यानी कि क्यू पी आर के जगह पे क्यू पी आर बोल सकते हैं इक्वल टू 180। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात होगी कि ये साइड अभी आप दिखाए यहाँ पे बाई सिटी से, तो ये और ये एंगल भी इक्वल होगा, अपोजिट एंगल है, साइड का अपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे क्यू पी आर 2 क्यू पी आर लिख सकते हैं इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि क्यू पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2 इक्वल टू 45। ठीक है, ये 2 डिवाइड में गया यहाँ पे तो 45। अब आपका ये पूरा सॉल्व हो चुका है। आप एक बार इसको नोट कर लें। नहीं समझ में आया एक बार फिर से पीछे कीजिए, आप देखिए आपको समझ में आएगा।